नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कभी-कभी बिना किसी कारण के परेशानियां बढ़ने लगती हैं, काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, मन अशांत रहने लगता है और ऐसा लगता है जैसे भाग्य हमारा साथ ही नहीं दे रहा। और फिर हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह हमारे कर्मों का फल है या फिर कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं? दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसे कई व्रत और उपाय बताए गए हैं जो न केवल हमारे जीवन के कष्टों को दूर करते हैं, बल्कि हमारी किस्मत को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। और उन्हीं में से एक अत्यंत चमत्कारी और फलदायी व्रत है कामदा एकादशी। दोस्तों, एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कामदा एकादशी का स्थान सभी एकादशियों में विशेष है। कामदा शब्द का अर्थ ही होता है कामनाओं को पूरा करने वाली, यानी यह ऐसा व्रत है जो सच्चे मन से किया जाए तो व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि ये व्रत व्यक्ति के पिछले जन्मों के पापों को भी समाप्त कर सकता है और यही कारण है कि इसे इतना शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस बार कामदा एकादशी किस दिन रखा जाएगा? कौन सा दिन सही रहेगा रखने के लिए? और सबसे जरूरी बात, क्या सिर्फ तारीख जान लेना ही काफी है या इसके पीछे कोई और शुभ मुहूर्त का गहरा नियम भी छिपा हुआ है? क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कई बार अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तारीखें बताई जाती हैं, जिससे लोगों के मन में भ्रम पैदा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस भ्रम को पूरी तरह खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी व्रत यह त्योहार अंग्रेजी तारीख के अनुसार नहीं, बल्कि तिथि के अनुसार मनाया जाता है। यानी अगर आपने सिर्फ कैलेंडर देखकर व्रत रख लिया, लेकिन तिथि का सही ज्ञान नहीं लिया, तो हो सकता है कि आपका व्रत शास्त्रों के अनुसार सही ना माना जाए। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। साल 2026 में कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 28 मार्च की रात 08:19 से, और ये तिथि अगले दिन यानी 29 मार्च की रात 10:40 तक रहने वाली है। अब यहाँ एक नियम आता है जिसे सूर्योदय नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मौजूद होती है, उसी दिन व्रत रखा जाता है। तो अब जरा सोचिए, 29 मार्च की सुबह जब सूरज उगेगा, उस समय कौन सी तिथि होगी? जी हाँ, उस समय एकादशी तिथि ही चल रही होगी और यही वह संकेत है जो हमें सही दिन बताता है। और इसलिए दोस्तों, साल 2026 में कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च रविवार के दिन रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि बस यही जानकारी काफी है, तो जरा रुकिए, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। बहुत से लोग व्रत तो सही दिन रख लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। और वह गलती होती है पारण के समय में। व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे सही समय पर खोलना। क्योंकि अगर पारण गलत समय पर किया गया, तो व्रत का प्रभाव कम हो सकता है और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की, क्योंकि पारण हमेशा द्वादशी में ही किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में साफ कहा गया है कि व्रत का पारण अगर गलत समय पर किया जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए इस भाग को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत खास नियम लागू होता है द्वादशी तिथि का। पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है और इस बार द्वादशी तिथि शुरू हो रही है 29 मार्च की रात 10:40 से, और ये 30 मार्च की रात 12:49 तक रहेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज आती है जिसे हरिवासर कहा जाता है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन यही असली रहस्य है।
हरिवासर द्वादशी तिथि का शुरुआती भाग होता है और शास्त्रों के अनुसार इस दौरान पारण करना वर्जित माना गया है। यानी अगर आपने हरिवासर के दौरान व्रत खोल दिया तो समझिए आपने नियम तोड़ दिया। अब सवाल यह आता है कि फिर सही समय कौन सा है। तो दोस्तों, इस बार कामदा एकादशी का पारण 30 मार्च की सुबह किया जाएगा और सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 06:15 से लेकर 08:45 तक। यही वह समय है जब आप अपना व्रत खोलते हैं तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप इस समय में पारण नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें? क्या व्रत व्यर्थ हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले भी पारण कर सकते हैं। लेकिन जितना संभव हो, कोशिश यही करें कि सुबह के शुभ समय में ही व्रत खोलें। अब दोस्तों, सिर्फ समय जान लेना ही काफी नहीं है। आपको ये भी जानना चाहिए कि व्रत को सही तरीके से कैसे किया जाए, क्योंकि कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो व्रत के प्रभाव को कम कर देती हैं। कांदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी का महत्व इस दिन बहुत अधिक होता है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन आपको अपने मन और विचारों को भी शुद्ध रखना होता है। सिर्फ भोजन ना करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि अपने मन को भी नियंत्रण में रखना असली व्रत होता है। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी की बुराई करना, ये सब चीजें इस दिन त्यागनी चाहिए। अब बात करते हैं भोजन की। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, यानी पूरे दिन बिना पानी के रहते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार करते हैं। अगर आपकी तबीयत अनुमति देती है, तो आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं, तो फलाहार करके भी आप ये व्रत कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी श्रद्धा और भक्ति है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो इस कामदा एकादशी का व्रत सच्चे भक्ति भाव से जरूर रखें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।